सभी को नमस्कार। देखिए आज का जो ये वीडियो हमारा रहेगा, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप विद्यार्थी लोग कैसे उस एग्ज़ाम को पूरा करेंगे। देखिए, हमारी तरफ से आप लोगों से जीमेल आईडी मांगी गई है आपकी, और आपको जो प्रश्न पेपर है या प्रश्न पत्र जो है, वो आपको इसी आपकी आईडी पर उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने अपनी स्क्रीन पर अभी मेरी जीमेल आईडी है वो ओपन कर रखी है। इस पर मैसेज आया हुआ है, ये देखिए, इस पर यह मैसेज जो है वो आया हुआ है। तो आगे हमें क्या करना है कि इस मैसेज को हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के साथ ही ये एक साइट खुल जाएगी, और हम इस पर एक, ये देखिए यहाँ पर जो है ये आ गया है पेपर का नाम, कि आपको जो है वो इनवाइट किया गया है, आप इस फॉर्म को फिलअप करें। तो ये जो फॉर्म है ये आपकी आईडी पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आगे हमें ये करना है कि इस पर हमें एक क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही गूगल फॉर्म के अंदर ये जो फॉर्मेट है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक बटन बनाया गया है जिसका नाम है फिल आउट फॉर्म। तो हम इस पर एक क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के साथ ही ये एक अलग ब्राउज़र पर आपका जो पेपर है वो ओपन हो जाएगा। देखिए, आप अगर मध्यकालीन इतिहास मिडेवल के छात्र हैं, या आर्कियोलॉजी के छात्र हैं, या वंशावली के छात्र हैं, तो ये जो आपका पेपर होगा उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो होगी लिखी हुई होगी। अगर आप मिडेवल के हैं तो वहाँ मिडेवल लिखा होगा, आर्कियोलॉजी वाले को आर्कियोलॉजी, और वंशावली वाले को वंशावली जीसीएच का जो है वो पेपर मिलेगा। आगे आपका लिखा हुआ होगा कि आप कौन से सेमेस्टर से हैं, सेमेस्टर द्वितीय, चतुर्थ, प्रथम या द्वितीय, जो भी है आप कौन से सेमेस्टर से हैं वो आपके आगे लिखा हुआ होगा। ये कुछ भी आपको फिलअप नहीं करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली लिखा हुआ मिलेगा। आपको जो चीज़ें फिलअप करनी है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। देखिए, आगे हम देखेंगे कि इसके नीचे लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस। देखिए, इसके अंदर स्टार दिया हुआ है। जिस भी सूचना पर स्टार बना हुआ है वह सूचना आपको देनी कंपलसरी है। उसको दिए बिना आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ भी गया तो उस फॉर्म को आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ पर भी स्टार है वो सारी सूचनाएं आपको देना ज़रूरी है, अत्यावश्यक है, कंपलसरी है। तो यहाँ पर मांगा गया है ईमेल एड्रेस। तो मैं एक बार यहाँ पर मेरा जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो फिलअप कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डाल दिया है। आगे जो आएगा वह है कि मैं कौन से प्रश्न पत्र का जो है वो आंसर दे रहा हूँ। ये सूचना आपको लिखी हुई मिलेगी, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित यह आपकी परीक्षा हो रही है। और आगे है आप विद्यार्थियों के लिए एक नोट जो अत्यावश्यक है। देखिए, इसमें लिखा है कि समस्त प्रश्न जो है वो करने अनिवार्य हैं, और सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो समान है, और विद्यार्थी को 1 घंटे के निर्धारित समय में अपने प्रश्न पत्र को पूर्ण करना है। ये सभी सूचनाएं जो है वो ऑटोमेटिक आपके पास लिखी हुई आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपको जो करना है वो यह है कि नेक्स्ट जो है वो है स्टूडेंट का नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट, इस पर भी स्टार बना हुआ है, यानी कि यह भरना कंपलसरी है। तो यहाँ पर एक बार मैं अपना नाम लिख देता हूँ। नीचे है फादर्स नेम, तो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो अपने पिता का नाम लिख देंगे। नीचे आपको दिया हुआ है रोल नंबर, तो इसमें अब हम रोल नंबर भरेंगे। रोल नंबर जो भरना है वह 3 डिजिट के अंदर भरना है। 3 डिजिट से कम रोल नंबर जो है वो मान्य नहीं होंगे, और 3 डिजिट या इससे ऊपर के जो रोल नंबर है वो आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। एक बार मैंने 3 डिजिट के अंदर 1 2 3 जो है वो डेमो के लिए इसके अंदर भर दिया है। एक बार फिर से ईमेल आईडी मांगी गई है, इस पर भी स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम अपनी ईमेल आईडी जो है वो भर देंगे। यह भरने के बाद
नीचे फिर से मुझसे मांगा गया है मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं अपने वह नंबर जो मेरे कंपलसरी नंबर हैं, जो मेरे पास रहते हैं, जो मेरे पर्सनल नंबर हैं, वह नंबर जो है मैं अपने इसके अंदर डाल देता हूँ। तो विद्यार्थियों को भी अपने पर्सनल नंबर जो वह अपने पास रखते हैं, जिस पर सूचनाएं हम उन्हें प्रेषित कर सकते हैं, उनसे संपर्क बना सकते हैं, वह नंबर या वह व्हाट्सएप नंबर जो है वह इसके अंदर विद्यार्थी को फिलअप करना होगा। एक बार मैं अपने नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। यह डालने के बाद इस प्रश्न पत्र में पूछी गई जितनी भी सूचनाएं थी, मैंने अपनी तरफ से वह सब कुछ कंप्लीट कर दिए। एक बार वापस देख लेते हैं इसे। देखिए फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो है वो मांगा गया था, हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दिया है। फिर विद्यार्थियों के लिए सूचना है, फिर विद्यार्थी से पूछा गया है कि उसका नाम क्या है, यहाँ नाम डाल दिया, यहाँ अपने पिता का नाम डाल दिया, यहाँ पर रोल नंबर डाल दिया और नीचे यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दिया। ठीक है। मोबाइल नंबर मांगे गए थे तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डाल दिए हैं। अब बारी आती है प्रश्न पत्र की। देखिए प्रश्न पत्र के अंदर जो हमने एक ऊपर नोट देखा था उसके अंदर था कि समस्त प्रश्न जो हैं वह करने अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है कि विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न करना है। देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र पर स्टार दिया गया है और प्रत्येक प्रश्न समान अंक का यानी 1 अंक का जो है वह प्रश्न पत्र 1 अंक का प्रश्न रखा गया है। यह करना कंपलसरी है। तो आगे हम देखते हैं कि इसे कैसे करना है। देखिए राजस्थान की राजधानी कौन सी है, सभी को पता है जयपुर। तो हम यहाँ पर एक टिक कर देंगे, जहाँ पर भी होगा वहाँ उस गोले के आगे जो है वो हम टिक कर देंगे। तो मुझे जयपुर सही लगा तो मैंने जयपुर पर टिक कर दिया। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न जो है वह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। सभी को पता है अशोक गहलोत, तो मैं यहाँ पर अशोक गहलोत पर एक टिक कर दूंगा। आगे हम देखेंगे, हमसे पूछा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है। सभी को पता है कि विराट कोहली जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, लेकिन मैं यहाँ एक बार महेंद्र सिंह धोनी नाम के आगे टिक करूँगा। कारण ये है कि हमें यह भी देखना है कि अगर आप गलत आंसर लगा देते हैं तो आपका जो स्कोर है वो कैसे आपको दिखाया जाएगा और गलत आंसर भरने के बाद आपको सही जो है वो कैसे लगेगा। तो अगर मैंने यहाँ पर गलत कर दिया है और अगला जो प्रश्न है उस पर मैं कर दूं कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, महेंद्र सिंह धोनी। देखिए यहाँ पर नीचे एक बटन आ रहा है सबमिट नाम से, जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा तब तक मैं इस प्रश्न पत्र में कुछ भी फेरबदल कर सकता हूँ। आपको समय दिया हुआ होगा 1 घंटे का। उस 1 घंटे के दौरान जब तक अगर मैं इसे सबमिट नहीं करता तब तक मैं इस प्रश्न पत्र के अंदर बदलाव कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि कोई प्रश्न जो है उसका आंसर मैंने गलत टिक किया है तो मैं उसे सही भी कर सकता हूँ। लेकिन सबमिट करने के बाद इस प्रश्न पत्र में आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका जो स्कोर है उसी समय हमारे पास आ जाएगा और विद्यार्थी अपने प्रश्न पत्र को सबमिट करने के बाद अपना जो स्कोर है, अपना जो अंक तालिका है वह स्वयं भी देख सकता है। सबमिट करने से पहले अगर इसमें बदलाव करना है हम कर सकते हैं, सबमिट करने के बाद इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। एक बार ही सबमिट किया जाएगा, सबमिट करने के बाद ये वापस ओपन नहीं होगा। तो एक बार हम देखते हैं इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके कि मेरा जो स्कोर है वह क्या रहता है। मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये एक नया जो विंडो है वो खुल गई और उसमें लिखा हुआ है व्यू स्कोर। तो मैं अगर अपनी अंक तालिका देखना चाहता हूँ कि मैंने कितने अंक प्राप्त किए हैं तो मैं इस पर एक क्लिक करूँगा। ये मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये जो फॉर्म मैंने फिलअप किया था ये पूरा का पूरा मेरे सामने आ जाएगा और देखिए 4 प्रश्न थे, 4 में से 3 प्रश्न जो है वो मेरे सही हुए हैं। ये जो है अंकों का जो आंकड़ा है वो हमें दर्शा दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि मुझसे ईमेल एड्रेस मांगा गया था जो मैंने यहाँ पर दे दिया है।
प्रश्न पत्र इसमें लिखा हुआ होगा, यूनिवर्सिटी का नाम इसमें लिखा हुआ होगा। छात्रों के लिए जो नोट है वह आपको लिखा हुआ मिलेगा। हमारी तरफ से जो सूचनाएं देनी थी उसमें था विद्यार्थी का नाम जो हम भर चुके, पिता का नाम जो हम भर चुके, रोल नंबर वह भी हम भर चुके। एक बार फिर से हमसे मांगी गई थी ईमेल आईडी जो हमने भर दी। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर जो लिए गए थे वह भी हमने भर दिए। आगे हम देखेंगे कि हमने जो प्रश्न किए हैं उसके आंसर जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। बच्चा जो है वह उसी समय देख सकता है। देखिए पहला जो प्रश्न था उसका आंसर हमने किया था जयपुर और यह एक बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दिखा दिया 1/1, 1 में से 1 आपको मिल गए हैं और यह सही है। नीचे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था वह भी हमारा सही रहा है। देखिए तीसरा जो प्रश्न है, नंबर थर्ड जो प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? सभी को पता है कि विराट कोहली है, लेकिन हमने जानबूझकर महेंद्र सिंह धोनी किया था ताकि हमें पता चले कि गलत होने पर भी हमें यह दर्शा देगा कि आपका सही प्रश्न जो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वह कौन सा होगा। तो सही जो होगा वो नीचे हमें दिखा दिया जाएगा और आपने जो टिक किया है वह गलत है वो आपको बता देगा और 1 में से आपको 0 नंबर मिले हैं यह भी आपको बता देगा। प्रश्न जो 4 था उसका हल जो है वह था महेंद्र सिंह धोनी। हमने सही किया तो हमें 1 में से 1 मिल गए और यह आंसर जो है वह सही हो गया। देखिए सबमिट करने के बाद हमने अपना स्कोर देख लिया। अब इसके अंदर हम किसी भी तरह का फेरबदल या बदलाव नहीं कर सकते। आपका स्कोर सबमिट करने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस संबंध में ऑनलाइन परीक्षा जो देनी है आपको, ये जो फिलअप करने हैं, आपको जो सूचनाएं भरनी है, इससे संबंधित अगर आपको किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी तरह की अगर परेशानी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको इस संबंध में पूरी जानकारी देंगे। देखिए आप लोगों से जीमेल आईडी आपकी मांगी गई है। जो विद्यार्थी अपनी जीमेल आईडी नहीं दे पाए हैं वह जल्दी से जल्दी अपनी ईमेल आईडी जो है वो हमें दें ताकि आपका जो प्रश्न पत्र है आपकी आईडी पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे की जीमेल आईडी नहीं बनी है तो तुरंत वह अपनी जीमेल आईडी बनाए और हमें भेजें। अपना जो आपका ग्रुप है, आपके विद्यार्थियों का, आपके जो मित्र हैं, आपके जो साथी हैं जिनके पास यह सूचना नहीं पहुंच पाई है, तो व्यक्तिगत तौर पर आप भी उन्हें इस संबंध में सूचनाएं दे सकते हैं। उनकी जीमेल आईडी जो है वह हमें उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि आपके साथी ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑनलाइन टेस्ट से जुड़े और अपना प्रश्न पत्र जो है वह पूरा करें। देखिए इस संबंध में अगर कोई किसी भी तरह की आपको परेशानी है तो आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।